अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश टीचर आज आपके सामने इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। तो सुनो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ स्पीच ऑर्गन सीखे थे जिसके ज़रिए आवाज़ें पैदा होती थी, तो आज वो आवाज़ें जो गोरे बोलते हैं हम लोग नहीं समझ पाते कि वो क्या बोल रहे हैं। वैसे अगर हम, क्योंकि हम नॉर्मल उसमें आवाज़ में बोलते हैं, वो अपनी प्रॉपर जो साउंड है, फोनोलॉजी है, उसके मुताबिक बोलते हैं आकर। तो अगर हमें वो समझ आ जाएंगी तो हमें इंग्लिश उनकी सुननी समझनी, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री हो रही होती है, रेसलिंग हो रही होती है, इंग्लिश मूवीज़ हो रही होती हैं, ऐसा कुछ भी चीज़ हमारे सामने प्ले हो रही होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या बोला जा रहा है। हालांकि है तो इंग्लिश ही, हमें इंग्लिश भी आती है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती, वो पता नहीं क्या अल्फाज बोल जाते हैं। तो हमें सिर्फ उनका वे ऑफ एजुकेशन सीखना है, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन सीखना है कि वो कैसे अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं और कैसे वो बोलते हैं बेसिकली चीज़ें सारी। तो ये कैसे चीज़ें बोली जाएंगी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। इसके लिए कॉन्सोनेंट्स, आज हमें कॉन्सोनेंट्स सीखने हैं जो इंग्लिश फोनोलॉजी के हैं। उन्हें वहाँ टोटल हमारे पास 24 वॉइसेस ऑफ इंग्लिश फोनोलॉजी, कुछ ऐसी 20 आवाज़ें हैं, 24 आवाज़ें हैं जो अगर हमें समझ आ जाएं, तो अगर हम कोई मूवी या कोई कमेंट्री वगैरह सुन रहे हैं या कोई न्यूज़ सुन रहे हैं इंग्लिश की, तो हमें समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या कुछ है, कैसे कैसे है, ये देखें जी। जिनमें से हमारे पास चंद अल्फाज जैसे इंग्लिश से मैच होते हैं, पहले हम उनको समझते हैं, फिर अलग करते हैं उनमें से आकर। जैसे कि फ़र्स्ट एक अल्फाज है जिसे हम बोलते हैं बी हम लोग बोलते हैं, मगर इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बनती है इंग्लिश फोनोलॉजी के मुताबिक, वो क्या होती है? ब। बी नहीं बोलना, यह है ब। अगेन सुने, ब ब ब ब ब ब। और इससे वर्ड क्या बन रहा है अपने पास? बी, ब बी। हम पूरे लफ्ज़ को बी बोलते हैं, वैसे इसको पूरा लफ्ज़ बी नहीं, सिर्फ है ब। इंग्लिश फोनोलॉजी में रहते हुए तो सिर्फ इस आवाज़ को अगर कहीं लिखा आता है, कोई वर्ड इससे स्टार्ट हो रहा है, तो वो ब से मतलब बी, ब मतलब बी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डी के नाम से, इसको हम पढ़ते हैं इसमें ड ड ड ड ड। जैसे कि इसे वर्ड क्या बन रहा है इसके सामने? डू, ड डू। डी नहीं बोलना, बोलना ड डू ड डू। ओके ग्रेट, शाबाश। आप भी मेरे साथ साथ करें, ब बी ड डू। नेक्स्ट वर्ड जिसे हम एफ़ के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, लेकिन फोनोलॉजी से कहती है कि फोनोलॉजी में इसकी बात करनी है तो इसकी आवाज़ क्या बनती है? सिर्फ लिप्स के ज़रिए, फूंक के ज़रिए आवाज़ बनेगी। सिंपल देखिएगा, एफ की जगह सिर्फ फूंक है। वर्ड आगे क्या बन रहा है? फाइव, फाइव, नॉक फाइव, फूंक से फाइव, फाइव। ग्रेट। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है अपने पास जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं जी के नाम से। तो जी हमारे पास क्या है जी? इसे हम पढ़ेंगे जी की जगह पर फोनोलॉजी से बोलते हैं इसको। आवाज़ इसकी क्या बनती है? अगर कहीं ये लिखा है, आपने कहना है ग ग ग ग ग। वर्ड क्या बना रहा है? ग। वर्ड सिंबल है ग का, जी नहीं पढ़ सकते, ये है ग ग ग ग ग फॉर गो। शाबाश। एक वर्ड हमारे पास फिर से आ रहा है, नेक्स्ट है जिसका नाम है, हम इंग्लिश में एच के नाम से जानते हैं इसको, लेकिन फोनोलॉजी में अगर इसको आपने बात करनी है तो ये एच नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं फूंक के ज़रिए अंदर की तरफ सांस खींच के लफ्ज़ बनेगा ये वाला एच है, एच नहीं पढ़ना, ये है हा। कोई वर्ड अगर एच से स्टार्ट हो रहा है तो वो हा की आवाज़ से स्टार्ट होगा, हा। जैसे कि आगे एक वर्ड हमारे सामने लिखा भी आ रहा है, सॉरी, वर्ड अपने पास हाउस, हा हाउस, हा हाउस, हा हाउस, हा हाउस। ग्रेट।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम जंप करते हैं जी। वर्ड है जी ये वाला, हम इसे के नाम से सिंपल बोलते हैं जी, के। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से इसकी बात की जाए तो ये के नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं ख, ख। ये वर्ड प्रॉपर बनेगा ख, नोट के। ख ख ख ख ख मीन जैसे इसके सामने वर्ड बन रहा है, अगर उस वर्ड की हम प्रोनाउंसिएशन देखें वैसे वो सी जैसे हमें लग रहा है आकर, लेकिन हम इसकी आवाज़ क्या है ख ख। और ख के ज़रिए जो वर्ड बन रहा है आगे आपके सामने लिखा आ रहा है ख ख, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ख ख। ख मीन कैन, कैन, can, can, can। ओके, प्लीज़ साथ साथ मेरे जितने बोलूँगा साथ साथ रिपीट करते जाइएगा आप लोग भी जो सुन रहे हो। नेक्स्ट एक सिंबल बना रहा है, ये है एल। हम इसे एल के नाम से जानते हैं, लेकिन फोनोलॉजी के मुताबिक अगर कोई वर्ड इससे स्टार्ट हो रहा हो तो उसकी आवाज़ क्या बनती है आकर, ये होता है ला, नोट एल। ला 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 ला। ला का मतलब जिससे आगे से वर्ड क्या बन रहा है अपने पास, ला, लव, नोट लव, लव। आवाज़ में ज़ोर आता है ला, लव, लव है नहीं, लव, ला, नोट लव, लव, ला। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कहते हैं आई लव पाकिस्तान, वो इस तरह की प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर बोलते हैं आकर। ला, लव, नोट एल, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट्स कॉल्ड लॉ। नेक्स्ट लिखा आ रहा है जिसे हम एम के नाम से जानते हैं इंग्लिश के लेटर्स में अगर बात करें तो, लेकिन इसके अंदर इसकी सिंपल सी छोटी सी आवाज़ है, जैसे होता है दोनों होंठ आपके जुड़े हुए हैं और सिर्फ आप निकाल रहे हो अंदर की तरफ आवाज़ खींच रहे हो, जैसे होता है एम, तो हम होंठ बंद करके बोल रहे हैं इससे वर्ड क्या बन रहा है अपने पास इसी तरह से मी, मी, मी। गुड। नेक्स्ट एक लेटर आ रहा है, एक सिंबल आ रहा है जिसको हम एन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको भी पढ़ने का तरीका है उसमें था एंड पे मीम इसमें न पीछे वाला था मीम पे एंड हो रहा है, इसके आगे नून पे ख़त्म करना और इसके क्या बनेगा अल्फाज जैसे आपके सामने लिखा आ रहा है नाइन, नाइन, नाइन। नेक्स्ट एक लेटर आ रहा है, सिंबल बना रहा है जिसे हम जानते हैं पी के नाम से, लेकिन ये पी हमारे पास फोनोलॉजी के मुताबिक बनता है ओनली फा, 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 नोट पी, इट्स कॉल्ड फा, 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 फा मीन इसे वर्ड क्या बन रहा है अपने पास फैन, फा, फैन, नोट पेन। हम इसे बोलते हैं पेन, प्लीज़ गिव मी पेन, वो बोलते हैं प्लीज़ गिव मी पेन, वैसे पेन बोलते हैं, हम इसे पेन बोलते हैं, बस इतना सा फ़र्क है, वर्ड वही है, उनका अंदाज़े गुफ्तगू चेंज है, बस वही हम समझने की कोशिश करें। ओके, तो ये है फैन, फैन। ग्रेट। नेक्स्ट एक सिंबल, एक लेटर जिसे हम सिंबल बोलेंगे फोनोलॉजी में, वैसे ये लेटर होते हैं। इसका ये सिंबल हमारे पास बना आ रहा है जिसे हम आर के नाम से तो इंग्लिश में जानते हैं, लेकिन फोनोलॉजी के मुताबिक इसका लफ्ज़ स्टार्ट होता है रा, 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 रा। मतलब इससे वर्ड आगे क्या बन रहा है अपने पास राइट, रा, राइट, नॉट राइट, रा,
आवाज़ में दम है, जैसे ला था वैसे ये भी रा, ला, लव, रा, राइट, रा, राइट, ग्रेट। एस सिंबल के मुताबिक देखने में एस है हमारे पास, जिसे हम लोग एस ही समझते थे आज तक, लेकिन इसकी भी अपनी एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है। इसको हम एस की जगह पर हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो समझेंगे क्या है। तो सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन फूंक के ज़रिए सिंपल नोट एस ओनली। इससे क्या वर्ड बनता है, जैसे इसके सामने लिखा आ रहा है so 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 ओके गुड। नेक्स्ट एक सिंबल, एक लेटर जो आ रहा है हमारे पास, जिसे हम जानते हैं टी के नाम से। फोनोलॉजी के मुताबिक इसका प्रॉपर नाम क्या है, इसकी आवाज़ क्या है। बेसिकली ये सारी आवाज़ें ही पढ़ रहे हैं, तो इसकी आवाज़ क्या बनेगी। नोट टी, जैसे कि इससे आवाज़ सामने एक वर्ड लिखा आ रहा है, वो क्या है, 10 10 10 हम कहते हैं 9 10, ये 9 10 नहीं होते, बोलते हैं 10 10। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसकी बोलती है 10 ओनली 10 10। ओके शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं एक लेटर, एक सिंबल जिसको हम वी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसकी आवाज़ क्या है वो देखते हैं फोनोलॉजी के मुताबिक। अल्फ़ाबेटिक फोनोलॉजी में इसकी क्या आवाज़ बनती है। ओनली वी नहीं, वू 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 वू। ओके जैसे सीटी मारते हैं इस तरह वू आवाज़ निकल रही है। V4। नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड लिखा है जैसे कि वेरी 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 वेरी। ओके नेक्स्ट एक सिंबल जिसे हम जानते हैं W के नाम से। इसकी आवाज़ क्या है, वैसे हम इसे बोलते हैं W, लेकिन इंग्लिश फोनोलॉजी में इसको बोलते वक्त क्या होता है, वर्ड जब स्टार्ट होता है हम क्या इस लेवल से बोलते हैं, हम बोलते हैं वा 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 वा, है ना, वा, ये वो वर्ड है वा। जैसे सामने इसके वर्ड बना रहा है इसी वा के ज़रिए या W के ज़रिए, वी वा वी वा वी वा वी। ओके नेक्स्ट सिंबल जो मैं इंग्लिश में पहले सिंबल देखे हुए हैं, पहले उनको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आपको आसानी हो जाए। वर्ड है जैसे कि हम जी के नाम से जानते हैं, तो ये जी का लेटर क्या काम करेगा देखते हैं। इसकी आवाज़ प्रॉपर क्या है, ओनली नोट जी, इसे बोलते हैं ज़ 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 ज़। इससे वर्ड क्या बन रहा है प्रॉपर, ज़ू ज़ ज़ू ज़ ज़ू ज़ ज़ू। ओके ग्रेट। अब स्टूडेंट वो सिंबल आ रहे हैं इसके बाद, ये तो हमने सारे ऊपर इंग्लिश में समझे हुए थे, पता थे क्या थे। अब न्यू सिंबल्स हैं जो हमने आज से पहले बुक्स में हमें दिए जाते हैं, ना हमारे टीचर हमें पढ़ाना पसंद ही करते हैं, सीधी बात है, और ना ही हम लोगों में कभी हिम्मत होती है कि टीचर ये क्या है क्या कुछ नहीं है। कुछ बच्चे जो माशाल्लाह समझ जाते हैं, कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं जो सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन मोस्टली इन सिंबल्स को इग्नोर ही किया जाता है, अगर समझाया ही नहीं जाता, मैं बताया नहीं जाता कि क्या है क्यों है कैसे नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा होता काम। तो ये आपको सब खुद से सिंबल समझ के किस वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन है प्रॉपर, आप खुद से बोलना आप सीख जाएंगे, तो आपको किसी की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। अगर कहीं आपने बुक के ऊपर ये वाला सिंबल बना देखें
तो इसका आपने मतलब समझ जाना है कि किस किस्म की आवाज़ है, कहाँ से लेटर स्टार्ट हो रहा है। इसकी आवाज़ है की आवाज़ जहाँ से आएगी ये वो है। वर्ड इसके साथ क्या बन रहा है अपने पास? शी 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 शी। गुड। नेक्स्ट एक सिंबल्स अपने पास बना आ रहा है दिस वन। अजीब से सिंबल्स हैं लेकिन ये बुक्स में होते हैं, इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो क्योंकि अगर हमें इंग्लिश सुननी है, समझनी है, तो ये रिक्वायर्ड है। सिंबल दिस वन अगर कहीं ये बना आ जाए सिंबल, तो इसकी पहले आवाज़ समझ लेते हैं कि इसकी आवाज़ हमारे पास क्या है। इसको अगर कहीं ये सुनने में मिल जाए या लिखा मिल, तो आपने क्या समझना इसके लिए? ये होता है द द द द द द, जैसे ना द, उसे बोले थोड़ा लेंथी कर रहे हैं। द द द द द, जैसे कि वर्ड हमारे सामने लिखा आ रहा है कि दिस, इसकी बात क्या बनती है प्रॉपर? दिस 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 दिस। बेसिकली इन सिंबल्स का फ़ायदा क्या है, हम क्यों इनको सीख रहे हैं? तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं मैं समझ नहीं आ रही बुक में इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करे, क्या वर्ड बनाएगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। जैसे अगले वर्ड में, अगले सिंबल में समझाता हूँ आपको, फिर दोनों में कंपैरिजन करता हूँ, आपको समझ आती है अभी क्या हो रही बात। ये देखिए जी, एक नेक्स्ट ओ की तरह का सिंबल है, सेंटर बीच में लाइन लगी आ रही। अगर कहीं ऐसा सिंबल आपको मिल जाए तो उसकी आवाज़ हमारे पास क्या बनेगी? उसकी सिंपल सी आवाज़ आपने समझ लेनी है, थ थ थ मीन आगे इसके वर्ड जो बना रहा है थिंग 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 थिंग। अब समझ ये देखें, ये सिंबल और ये सिंबल, अब ये भी टी एच से शुरू हो रहा है, ये भी टी एच से शुरू हो रहा है। हमें कैसे पता लगेगा कि अब ये दिस की जगह थिस पढ़ना है या ये थिंग की जगह दिंग पढ़ना है? तो ये हमारी आसानी अगर हमें तब होती है अगर हमें इंग्लिश फिनोलॉजी आती है। तो अगर आपको इंग्लिश फिनोलॉजी आती होगी देन आप ये चीज़ें बोल सकते हैं प्रॉपर, वरना हमें समझ नहीं आती कि थिंग बोलें कि दिंग बोलें, दिस बोलें कि थिस बोले इस वर्ड को। तो ये हमारी हेल्प करने के लिए जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपके सामने हेल्प कर रहा हूँ। तो ये था दिस, ये है थ थिस थिंग थिंग द थ द थ दिस थिंग थ। नेक्स्ट अजीब सा डी और थ्री सा जी सा कोई सिंबल बना आ रहा है। ये दोनों सिंबल मिलके बेसिकली एक आवाज़ पैदा करते हैं। कंप्यूटर में अगर ये आवाज़ कहीं बनी आ रही, सिंबल बना रहे किसी वर्ड के आगे, तो समझ जाना है कि ये आवाज़ है हमारे पास जा 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 जा। जैसे इसके आगे वर्ड क्या बना रहा है? जस्ट जा, जस्ट जस्ट नहीं जस्ट। हम इसके प्रॉपर हम कहते हैं जस्ट, जस्ट नहीं, इसकी प्रॉपर अगर वो अंग्रेज बोलते वो कहते हैं जस्ट, वो प्रॉपर आवाज़ में जोर दे के बोलते हैं जस्ट। हम कहते हैं जस्ट, वो बोलते हैं जस्ट जा जस्ट जा जस्ट। गुड। नेक्स्ट फिर से दो सिंबल मिल गए, एक टी और एक ये जो श था, इन दोनों को मिलाया तो एक नया सिंबल हमारे पास रेडी हुआ। उस नए सिंबल की जब सिंबल नया है तो उसकी आवाज़ भी नई है, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वो क्या है? छ छ छ छ छ छ छ छ। आवाज़ की क्या बनेगी अब? च च च च च च च च च। जैसे था चे, इसी होता है च च च च च च च
चेयर। तो अगर किसी वर्ड के अंदर ये आवाज़ के ऐसा सिंबल लिखा है तो वहाँ समझना कि आवाज़ आगे च की बनी आ रही है। अभी एक अकेला सिंबल आ रहा है अपने पास, इसकी आवाज़ अकेले की क्या है? ओनली मीन और प्रॉपर इसके साथ वर्ड क्या बन रहा है? जैसे हम लिखा रहा है विजन, विजन, ऐसा ही ओन होता है। उसके लिए पूरे के लिए आपने सिंबल, अगर कहीं ये सिंबल आ जाए तो आपने यहाँ लिखा रहा है ये आवाज़ लिखा है विजन। टेलीविजन जैसे था, टेलीविजन होता है टेलीविजन, अंग्रेज बोलते हैं आई वॉच टेलीविजन, हम बोलते हैं टेलीविज़न, बोलते हैं टेलीविजन। तो आवाज़ कैसे बन रही है ये सब उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये अपने बड़े अच्छे तरीके से समझ के इसको देखना है, कहीं की आवाज़ आए तो ये सिंबल बना होगा, आपने उसके मुताबिक ही उसको बोलना है। नेक्स्ट एक एन की तरह सिंबल है, थोड़ा सा आगे से देखिए टर्न हुआ आ रहा है, इसकी अपनी आवाज़ है, इसको बोलते हैं ऐसा था इंग, ING लास्ट में आ रहा होता है। ऐसी कोई आवाज़ जिसमें लास्ट में इंग आ रहा होता है उसे बोलते हैं जैसे वर्ड आगे सामने लिखा भी आ रहा है लॉन्ग या रिंग, 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 मतलब लास्ट में आपने पे तसल्ली देनी है, देखना क्या हो रहा है, बात समझना कि अगर जो कहीं इंग आ रहा हो तो सिर्फ उसके लिए इतना सा सिंबल बना होगा, तो आपने समझ आना कि यहाँ बोला जा रहा है कमिंग, गोइंग, ईटिंग, इस तरह से। लास्ट देखने में जे तरह का सिंबल है, आवाज़ की जे बिल्कुल नहीं है, हल्की सी, इसका प्रॉपर एक आवाज़ है हमारे पास, वो ये है या। देखिए सिंबल जे की तरह के आवाज़ कोई और निकाल रहा, तो आपने इसको भी देखना है या। वर्ड आ क्या है या, यस, या, यस, या, यस, या, यस। तो समझ ये थे हमारे पास 24 टोटल कॉन्सोनेंट्स जिनकी आपने आवाज़ें समझनी है। अब अगर टेलीविज़न पे या कहीं इंग्लिश को सुने तो इनके मुताबिक सुनने की समझने की कोशिश करनी है कि उनमें कौन सी आवाज़ में बात हो रही है, कैसे कैसे बात हो रही है, ताकि आपको प्रॉपर इंग्लिश समझ आ सके। इस लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करते हैं, दोबारा फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर दोबारा नए लेक्चर की तरह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।